हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सत्यम कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 9। और ये अप्रोक्स लग रहा है कि सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, और यहीं से मेरा जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा। तो लगभग 10 लेक्चर है, तो आप लोग अगर सीक्वेंस से पढ़ोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ए टू जेड क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। जो लोग नोट्स नहीं बना रहे नोट्स बना लो, क्योंकि एग्जाम में वही काम देगा, नोट्स ही काम देगा। और जो लोग नोट्स खुद से नहीं बनाना चाहते, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पे किडजी फिजिक्स का व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मैसेज कर सकते हैं, नाम, क्लास, सब्जेक्ट और चैप्टर का नाम। आपको उसी टाइम प्रोवाइड कर दिया जाएगा नोट्स, और उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी का, अगर मान लो आप इलेक्ट्रिसिटी का नोट्स मांग रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स के साथ इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होंगे या 30 क्वेश्चन होंगे। आप अगर उसको सॉल्व कर लेते हो तो समझो कि एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आएगा, इससे बाहर का पूछेगा ही नहीं। एकदम कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल किडजी फिजिक्स। इसमें फिजिक्स की बातें होंगी, ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री भी होगी, मैथ भी होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। इसको इसको मूवी की तरह मत देखो। क्या ना कि इसको मूवी की तरह देखोगे कुछ याद रहेगा, कुछ नहीं याद होगा। ऐसा नहीं है सर, मेरे को तो गाना भी याद है, मूवी तो देख लेते हैं सब। तो ऐसा नहीं है, ये लेक्चर है। ठीक है, पढ़ाई से ऐसे ही भागते हैं लोग। पढ़ाई का लेक्चर कर दो पढ़ने के लिए, नींद आने लगती है। मूवी कर दो देखने के लिए, हाँ सर पूरा दिन देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है द रेट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द रेट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed in an electric circuit is known as electric power, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, द रेट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं P इक्वल टू W बाई टी। P इक्वल टू W बाई टी, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर होता है, इलेक्ट्रिक पावर। ये क्या होता है? टाइम होता है। ये क्या है? तो वर्क है, मतलब एनर्जी है, एनर्जी है। कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई पर सेकेंड, कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हुई पर सेकेंड इन इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। अब आया समझ में? इसका ऐसा यूनिट लिख लो, इट्स ऐसा यूनिट, इट्स ऐसा यूनिट इज वाट। अरे वो वाला वाट नहीं, ये वाला वाट। ठीक है भैया, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हुई पर सेकेंड, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। और इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट। ये इतने वाट का है, मतलब इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा पर सेकेंड। अब आया समझ में? अरे एकदम पूरा एक्सप्लेन होगा, घबराओ नहीं, पूरा एक्सप्लेन होगा, इसका पोस्टमार्टम होगा। ठीक है, चलो
रब कर दें इसको, याद रखोगे P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। अरे भैया पावर, वर्क करने की क्षमता, हम ये काम इतने सेकंड में कर सकते हैं, ये मेरी पावर है। हम ये काम कर देंगे, यह मेरी एनर्जी है। मैं यह काम कर लूंगा, यह मेरी एनर्जी है। लेकिन मैं यह काम इतने सेकंड में कर दूंगा, ये मेरी पावर है। मैं ये लेक्चर 30 मिनट में खत्म कर दूंगा, ये मेरी पावर है। ठीक है, पावर समझ में आ गया ना? मतलब टोटल एनर्जी कितनी देर में कंज्यूम्ड हो रही है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पावर। अब आया समझ में? चलो, द रेट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, रेट का मतलब टाइम होता है। चलो रब कर देते हैं, रब कर दें। और इससे कुछ और है बेसिक बातें जो नोट करोगे, नोट करो। कहता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब 1 किलोवाट आवर का मतलब, अगर मान लो, लिख लो 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट। 1 किलोवाट आवर में कितने वाट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ देगा। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट। जैसे मैं बता दूं, ये देखो 1 किलोवाट आवर मतलब 1000, किलो का मतलब 1000, हावर का मतलब आवर है सर, हावर आवर। ठीक है, 60 इंटू 60, अरे भैया घंटा है तो उसको सेकंड में कितना करोगे, 60 इंटू 60 वाट हो जाएगा। देखो 1 किलो आवर और वाट, 1 किलो, किलो ये है, आवर और वाट, इसको सेकंड में तब्दील कर दिए हैं। तो काउंट करो, 6 6 36, 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻⁵ एक पॉइंट यहां लगाओगे तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट। अब आया समझ में? अब आया समझ में? हाँ बिल्कुल, उधर वीडियो दिखाई दे रहा है? हाँ एकदम क्लियर दिखाई। ठीक है, 1 किलोवाट आवर में कितना वाट, 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट। ठीक है, चलो अब देखो, इससे जो फॉर्मूले जो आते हैं, कितने होते हैं, देखो पहला होता है P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। हम पावर निकाल सकते हैं, हम पावर निकाल सकते हैं कब, जब वर्क दिया हो और टाइम दिया हो, मतलब इतना जूल और इतने सेकंड में, तो हम निकाल सकते हैं पावर। चलो ये एक रहा, दूसरी बातें कर लेते हैं। क्या P इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं W इक्वल टू वी क्यू? अरे भैया V इक्वल टू होता है W बाई क्यू, V इक्वल टू होता है W बाई क्यू, तो W इक्वल टू वी क्यू। अब पूछोगे V इक्वल टू W बाई क्यू क्या है सर, तो ये तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप जाके लेक्चर 2 देखो, हाँ लेक्चर 2 देखो, 2 नहीं 3 देखो, वहां पे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि सीक्वेंस में पढ़ोगे सब कुछ क्लियर होते जाएगी, सारी कहानी समझ में आएगी। ऐसे एक पार्टिकुलर वीडियो देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो लोग पार्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, मेहनत बर्बाद मत करो, फिर से एक सीक्वेंट में देख लो और सारी कहानी समझ में आएगी। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इक्वल टू हो जाएगा वी क्यू, मतलब W के जगह हम लिख सकते हैं वी क्यू बाई टी। अच्छा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, V इंटू क्यू बाई टी? हाँ बिल्कुल, तो ये होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी, पढ़े हैं आप लोग?
ये लेक्चर नंबर 2, इलेक्ट्रिक करंट। आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। तो क्यू बाई टी के जगह हम क्या लिख दें, v इंटू आई, यानी पार का एक और फॉर्मूला हो गया P इक्वल टू वी आई। ये कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहे, क्या दिया रहे, पोटेंशियल पीडी दिया रहे और करंट दिया रहे, तब हम निकाल सकते हैं पावर। देखो यहाँ पे वर्क दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा, तब भी निकाल सकते हैं पावर। मान लो वर्क और टाइम ना दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया है, वहां से भी हम लोग पावर निकाल सकते हैं। P इक्वल टू वी आई, नोट कर लो, P इक्वल टू वी आई। पूछेगा कैसे, तो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है W इक्वल टू वी क्यू। हम पढ़े हैं V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इक्वल टू वी क्यू, मतलब W के जगह वी क्यू। V को लिख सकते हैं V इंटू क्यू बाई टी, और I इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, यानी क्यू बाई टी के जगह हम I, यानी P इक्वल टू वी आई। नोट करो इतना फटाफट, 1 2 3 4 याद रख लो दो फार्मूला, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी और P इक्वल टू वी आई। यही इंपॉर्टेंट है, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी और P इक्वल टू वी आई, जब पोटेंशियल डिफरेंस करंट दिया रहे, जब वर्क और टाइम दिया रहे। वीडियो को पुश करो, वहां से देख सकते हो, क्लास में नहीं बैठे हो, ये सब ऑनलाइन है। चलो नेक्स्ट, हम कहा थे, हाँ सर, आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। देखो, एक मिला P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, दूसरा मिला P इक्वल टू वी आई। चलो ठीक है, अच्छा हम थोड़ा इधर देखते हैं, P इक्वल टू वी आई, तो V इक्वल टू लिख सकते हैं आई आर। हम पढ़े हैं V इक्वल टू होता है आई आर, ओम्स लॉ, लेक्चर नंबर 4, V इक्वल टू आई आर। इसीलिए मैं बोल रहा हूं एक लेक्चर सीक्वेंस में देखो, V इक्वल टू आई आर, तो V के जगह पे आई आर, पहले से एक और आई है, यानी आई स्क्वायर आर, पावर का एक और फॉर्मूला बन गया P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये किसके लिए है, जब क्वेश्चन में करंट और रेजिस्टेंस दे रखा, जब क्वेश्चन में करंट और रेजिस्टेंस दे रखा हो, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर लगा के हम क्या कर सकते हैं, पावर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे, मेरे को मिल गया फॉर्मूला P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। चलो यहां से हम I की वैल्यू निकाल ले, क्या इसको लिख सकते हैं V बट्टे आर, आई इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू वी बट्टे आर। अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी आई स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से एक आर मर जाएगा, वी स्क्वायर बट्टे आर। मतलब एक और फॉर्मूला पार का निकल के आया, P इक्वल टू वी स्क्वायर बट्टे आर, जब पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दे रखा हो, तब हम पार निकाल सकते हैं। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। अरे भैया ये तो मालूम है ना आई स्क्वायर आर कैसे आ गया, तो यहां से हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू वी बट्टे आर, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी इधर भी स्क्वायर होगा, तो आई स्क्वायर के जगह पे रख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक आर से एक आर मर गया, वी स्क्वायर बाई आर, यानी पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। मतलब पावर निकालने के लिए चार मेथड है, जब क्वेश्चन में वर्क और टाइम दिया रहे तब भी निकल सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे रखा हो तभी निकल सकता है, करंट और रेजिस्टेंस दे रखा हो तभी निकल सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दे रखा हो तभी निकल सकता है। हो गया इतना कंप्लीट। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। चलो एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा,
एकदम हलवा सा। शुरुआत तो हलवा से करते हैं, हलवा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ फॉर्मूला सामने रखते हैं कि बच्चा पार्टी को समझ में आएगा। फॉर्मूला क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, 4 फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक है, पावर निकालने का क्वेश्चन करते हैं फटाफट। हाँ ये क्वेश्चन देख, what will be what will be the current drawn by drawn by an electric bulb of 40 watt 40 watt when it is connected to when it is connected connected to कितना से भाई, 220 वोल्ट 220 वोल्ट। ठीक है, अब हमको निकालना है करंट। देखो, व्हाट विल बी द करंट, मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी, आई क्या होगी जब दौड़ रहा होगा करंट इन बल्ब। बल्ब की पावर दे रखी है P इक्वल टू पी बी, मतलब पावर बल्ब की 40 वाट। ठीक है, और ये भी दे रखा है कि 220 वोल्ट के सोर्स से ये लगा हुआ है, मतलब V की वैल्यू 220 वोल्ट। तो हम पी वी आई किसमें है, पी वी आई देखो पी वी आर है, पी आई आर है, पी वी आई। तो हम इसे निकाल सकते हैं P इक्वल टू वी इंटू आई। पावर यहां से पावर नहीं निकालना है, इसमें करंट निकालना है। तो यहां देखो पावर की वैल्यू दे रखी है 40 इक्वल टू वी 220 वोल्ट इंटू आई की वैल्यू नहीं मालूम, ये आ जाएगा टर्म इधर 40/220 वोल्ट, कर लोगे 0 से 0 2, और ये हो जाएगा 11 2/11। अब कर लोगे इसका ना, पॉइंट में आएगा उतना एम्पियर, मतलब आई की वैल्यू इतनी एम्पियर, कर लोगे इसको तोड़ लो, एम्पियर उतना आएगा। नीचे में लिख देते हैं 2/11 एम्पियर, इसको कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये रहा, 5 रुपए का। क्या सर, वो भी 5 रुपए? अरे हम तो वो नारंगी वाला चॉकलेट रखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड कितना है भाई, 220 वोल्ट जो घर वाली बिजली आती है, एंड व्हाट 100 वाट का पावर है। व्हेन इट इज व्हेन दिखाई दे रहा है क्या, हाँ व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, अगर इसको 110 वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए, द पावर
पावर कंज्यूम्ड विल बी, पावर कंज्यूम्ड विल बी। चलो ऑप्शन भी दे देते हैं, 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट और 25 वाट। चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। चलो फटाफट बढ़ो, 1 2 3। जल्दी फटाफट। चल अब देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बॉल इज रेटेड, कोई इलेक्ट्रिक बॉल है जो रेटेड कर रहा है, मतलब उसको 220 वोल्ट दिया जा रहा है, वो है उसकी मतलब उसकी जो पावर है 100 वाट है। अगर उसी बॉल को हम 110 वोल्ट दें तो उसकी पावर क्या होगी। समझो एक बॉल है, उसको हम उसकी जो वाट दे रखी है, जो खरीदते हैं हम लोग बॉल, तो उस पर दे रखा है ये 100 वाट की है, और इसको हम जब 220 वोल्ट से दे रहे हैं, 220 वोल्ट जो घर वाली बिजली आती है वहां पे लगा रहे हैं, और फिर उसको जब 110 वोल्ट की जगह लगाएंगे तो उसके मतलब पावर में क्या डिफरेंसेस आएगी। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। गिवन में दे रखा है कि V की वैल्यू 220 वोल्ट है, ठीक। पावर दे रखा है P इक्वल टू 100 वाट, ये भी ठीक। तो हम यहां से उसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है देख लो, P इक्वल टू V²/R। तो यहां से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, कितना रेजिस्टेंस है। देखो भैया जो वाट होता है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है आती है P इक्वल, ये पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, तो वो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा कितना खाएगा, कितना खाएगा। तो देखो यहां से हम V² P इक्वल टू V²/R, तो R की वैल्यू निकाल लें, R इक्वल टू हो जाएगा V²/P। तो V की वैल्यू 220, 220 का स्क्वायर बटे रेजिस्टेंस है 100, इसको लिख सकते हैं क्या, 220 इंटू 220 बटे में 100, 10101010, 484, मल्टीप्लाई करो इसको और इसको, 22 इंटू 22, 484 ओम, सही है 484 ओम। मतलब उस बॉल की रेजिस्टेंस मिल गई 484 ओम, ठीक है। चल क्या होगा जब उसको हम 110 वोल्ट दें, तो मतलब दूसरे केस में, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस में रेजिस्टेंस तो वही है, रेजिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, 484 ओम। और दे रखा है V की वैल्यू कितना, 110 वोल्ट अगर उसको सप्लाई करेंगे तो पावर कितना होगा, तो निकाल लोगे P इक्वल टू V²/R। V की वैल्यू 110 बट्टे 110 का स्क्वायर बट्टे R कितना है, 484, ठीक है। यहां से इसको हम लिख सकते हैं क्या, 110 इंटू 110, ठीक है, 110 इंटू 110 बटे में 484, ठीक है। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लोगे, आएगा पावर कितना आ रहा है, हाँ 25 वाट, कितना आएगा 25 वाट, 25 वाट कर लोगे। अरे भैया इसको 22 इंटू 22 कर लो, 22 इंटू 22, देखो
22 इंटू 22 इसके बराबर है, यानी 22 इंटू 22 कर लो, ये चला जाएगा 11 दूना 22, 11 दहा में 110, 11 दूना 22, 11 दहा में 110, 2 5 10, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, इतना वाट, इतना वाट, यानी 25 वाट की तरह भैया ये वाला सही है। ठीक है, अरे देखो 22 इंटू 22 484 के बराबर है, यानी 484 को लिख सकते हैं 20 इंटू 22 इंटू 22, कट जाएगा, देखो 11 2 जा 22, 11 10 जा 110, ऐसे करके काट लो, कट पिट लो, ये सब तो आनी चाहिए भैया, 10th में आ गए, इतनी नहीं आएगी तो क्या आएगी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन छाप लो, छाप लो, वीडियो को पुश करो, वहां से लिख सकते हो, वीडियो को पुश करो फिर आगे बढ़ो। हाँ, which of the following, पहला which of the following does not represent electrical power in a circuit, ऑप्शन है आई स्क्वायर आर, दूसरा है आई आर स्क्वायर, तीसरा है वी आई, और चौथा है वी स्क्वायर बटे आर। आपको बताना है, आपको बताना है कि इसमें से पावर का कौन सा फॉर्मूला गलत है। तो P इक्वल टू आई स्क्वायर बटे आर होता ही है, P इक्वल टू वी आई होता ही है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर होता ही है, लेकिन P इक्वल टू आई आर स्क्वायर थोड़ी ना होता है, मतलब यही सही है। इसमें से कौन नहीं है, तो ये नहीं है। इसमें से कौन सी फॉर्मूला पावर की नहीं है, तो ये नहीं है। आ गया समझ में? तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, मस्ती करते रहो। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, और वही लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जिसमें आएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कितनी हीट होगी जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा, तो कितनी हीट होगी वो यहां से निकलेगा। आप मोबाइल चलाते हो, टीवी देखते हो, हीट हो जाती है ना, कितनी हीट होगी वो ये होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, उसको पढ़ेंगे। हीटिंग्स इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें पढ़ना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो थैंक यू, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एकदम, और एग्जाम बढ़िया नंबर लाओ, बढ़िया नंबर लाओ। चलो ठीक।